दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मोनिका कटिंग एंड स्टिचिंग पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको 4 ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। ये मैंने अस्तर ले लिया है, इसको हम इस तरीके से फैला देंगे। तो हम 32 के चौथाई भाग करेंगे। तो 32 के चौथाई 8, तो 8 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे, तो 10 इंच पे निशान लगाया है। लंबाई हम लेंगे 14 इंच और 1 इंच मार्जिन के लिए, तो 15 इंच पे मैंने निशान लगाया है। गला हम लेंगे 2.25 इंच पर, 5.5 इंच पर। शोल्डर आर्म होल हम लेंगे 5.5 इंच पर। गोलाई हम लेंगे 1.5 इंच पर। पीछे का गला हम लेंगे 10 इंच का। नीचे सल के निशान लगाएंगे 4 इंच पर, इधर से लगाएंगे 5 इंच पर और इस लाइन पे इससे मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने पीछे के पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। लंबाई हम लेंगे 14 इंच पर, 1 इंच मार्जिन के लिए। चेस्ट हम लेंगे 32 की चौथाई 8 पे एक निशान लगाया है। पीछे के पार्ट से आगे के पार्ट के लिए आधा इंच बढ़ाना पड़ता है हमें। पीछे के पार्ट में हमने 2 इंच पे निशान लगाया था मार्जिन के लिए। हम आगे के पार्ट में 10 इंच मार्जिन के लिए ले रहे हैं। आधा इंच सिलाई में जाता है आगे के पार्ट में, इसलिए हमें आधा इंच बढ़ा के लेना है। 2.25 इंच पे गले पे निशान लगा रही हूँ। शोल्डर 5.5 पे निशान लगा रही हूँ। आर्म होल हम लेंगे 5.5 इंच पर। पीछे गोलाई हमने 1.5 इंच की लगाई थी। आगे के पार्ट में हम गोलाई 1 इंच पर लगाएंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। आगे के पार्ट में हमें आगे का गला मैंने 6 इंच का रखा है, तो इसमें कमर बेल्ट का निशान लगाना है हमें 13 इंच पर। आधा इंच इधर से लेना है गोलाई के लिए और यहाँ से इस तरीके से निशान लगाना है। 4 सल के लिए हमें 4 इंच पे एक निशान लगाना है और 2.5 इंच पे इधर से निशान लगाना है। 2.5 इंच पर हमें यहाँ से निशान लगाना है और 3 इंच पर यहाँ से निशान लगाना है। इस इंच को इस इंच से मिलाना है। 2.5 इंच पर यहाँ से भी हमें निशान लगाना है और इस कोने से इसको मिलाना है। तो हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान को इस निशान से मिलाना है। हम आगे के पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। लंबाई हम लेंगे 19 इंच। ये आस्तीन कट कर ली है मैंने। ये मैंने पीछे के पार्ट को पिनों से अटैच कर लिया है। अस्तर को और दोनों को पहले हमें इस तरीके से अटैच करना है और सिलाई लगानी है। यहाँ से सिलाई लगाएंगे हम। कपड़े को हमें ज़्यादा खींच के नहीं लेना है, इजी तरीके से ही हमें धीरे धीरे। ये मैंने सिलाई लगा दी है
अब हम इसको पूरे को अटैच करेंगे, सब पूरे पे सिलाई लगाएंगे। ये इस तरीके से मैंने जॉइंट कर दिया है। अब हम दोनों साल लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है दोनों तरफ। ये इस तरीके से मैंने दोनों तरफ सल लगा दिए। अब हम आगे के पार्ट को तैयार करेंगे। ये आगे के पार्ट में हम आगे दोनों गले में सिलाई लगाएंगे। अब इस तरीके से कपड़े को घुमा के हमें यहाँ पे भी एक सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से हमें एक और पार्ट में भी सिलाई लगानी है। ये दोनों पार्ट में हमें गले पे सिलाई लगा दी है। अब हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। आगे के पार्ट में इसको जॉइंट करेंगे। ये इसी तरीके से दोनों पार्ट को में भी हमें सिलाई लगानी है चारों तरफ। ये इस तरीके से मैंने जॉइंट कर लिया है दोनों पार्ट को। अब हम आगे के पार्ट में यहाँ पे ये सिलाई लगाएंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से हमें इन तीनों सल में भी सिलाई लगानी है। ये इस तरीके से मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी है आगे के पार्ट में। अब हम एक और पार्ट में इसी तरीके से चारों सल पे सिलाई लगाएंगे। ये इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट में सल लगा लिए हैं। दोनों कमर बेल्ट पे चारों तरफ सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा ली है चारों तरफ। इसकी कटिंग करके, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके हम एक और कमर बेल्ट को इसी तरीके से चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से मैंने दोनों कमर बेल्ट पे सिलाई लगा ली है। आगे के पार्ट को, कमर बेल्ट को और ऊपर के पार्ट को, दोनों को हमें जॉइंट करना है। इस तरीके से एक तरफ के पार्ट को लेना है और यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे पूरी पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से मैंने दोनों ऊपर के और कमर बेल्ट को, दोनों को इस तरीके से जॉइंट कर दिया है। इसी तरीके से हमें एक तरफ के पार्ट को भी इसी तरीके से जॉइंट करना है। मैं आगे के पार्ट में मैंने कमर बेल्ट जॉइंट कर दिया। अब हम आगे और पीछे दोनों के पार्ट को जॉइंट करेंगे। हमें दोनों तरफ सिलाई लगानी है। ये मैंने दोनों पार्ट को इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। अब हम आस्तीन तैयार करेंगे और दोनों तरफ आस्तीन जॉइंट करेंगे। ये इस तरीके से मैंने दोनों आस्तीन तैयार कर ली है। लेस लगा दी है ऊपर दोनों आस्तीन में। अब हम इन दोनों आस्तीन को जॉइन करेंगे। तो बीच में मैंने एक कट लगाया है। तो यहीं से हम बीच में से इसको, बीच सेंटर में से रखकर यहाँ से इसको इसके ऊपर रख के, इस पार्ट को इस तरीके से आस्तीन को इसके ऊपर रख कर बीच के सेंटर को, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये मैंने इस तरीके से दोनों आस्तीन लगा ली है। अब हम सीधे साइड की तरफ से ही हमें एक सिलाई लगानी है पूरे में। ये मैंने दोनों पार्ट को इस तरीके से जॉइंट कर लिया है, सिलाई लगा दी है दोनों तरफ। अब हम हुक और आई की पट्टी जॉइंट करेंगे। ये मैंने हुक और आई दोनों की पट्टी लगा दी है इस तरीके से। अब हम नीचे कमर पट्टी लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसको हम कटिंग कर, पट्टी को इस तरीके से लेके और आगे की तरफ थोड़ा ऐसी करके और सिलाई लगानी है।
हमें कमर पट्टी को ज़्यादा खींचना नहीं है, धीरे धीरे करके ही हमें कमर पट्टी जॉइंट करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टिक कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप प्लीज़ कमेंट भी कीजिए।